हैं, यानी कि हुंड का नियम। आज हम इस वीडियो में हुंड के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे और संपूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने तमाम मित्र दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी दोस्त इस हुंड के नियम से वांछित ना रहे। क्या आपको हुंड का नियम बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है आपके 12th कक्षा में और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी। तो आज हम संपूर्ण वीडियो में हुंड का नियम अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस हम समझेंगे। ठीक, तो ज्यादा देरी ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं हुंड का नियम। तो पहले आप देखिए हुंड का नियम होता क्या है, इसकी परिभाषा हम थोड़ी समझते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगा हुंड का नियम क्या कहता है। ठीक, देखो, एक्स एस कक्षक यानी कि आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी और समझी होगी। अगर आप 11th में हो, अगर आप 10th में हो तो आपको आवर्त सारणी तो आती होगी। आवर्त सारणी में एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है, यानी कि एफ ब्लॉक भी होता है। आवर्त सारणी की बात करें, पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उसमें 4 ब्लॉक देखने को मिलते हैं, एस पी डी एफ। ठीक है, अब हम बात करेंगे एस कक्षक को छोड़कर, यानी कि एस कक्षक को छोड़कर अन्य सभी कक्षकों यानी कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बताऊंगा मैं आपको। इलेक्ट्रॉन पहले अयुग्मित यानी कि एक एक करके भरे जाते हैं, यानी कि अयुग्मित मतलब अनप्रेड भरे जाते हैं। उसके बाद युग्मित भरे जाता है। युग्मित का मतलब होता है जोड़े में भरे जाता है। क्या भरे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। किसमें? कक्षकों में। कक्षकों में क्या भरे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। एस ब्लॉक को छोड़कर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित भरे जाते हैं। किसमें? कक्षकों में। एक्स कक्षकों को आपको छोड़ना होगा यहाँ पे। ठीक है, युग्मित रूप से भरे जाते हैं। तो ये किस पर नियम लागू करता है? ये पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पर ये नियम लागू होता है। हुंड का नियम पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पर लागू होता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझनी होगी। ठीक, अब थोड़ा आपको मैं डिस्कस बताता हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ यहाँ पे। देखो, उपकोष। उपकोष में क्या आता है? देखो, पहला है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में आपको पता है एक होता है डब्बा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं इस टाइप से। फिर इसके बाद है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में 3 कक्षक उपकक्षक देखने को मिलते हैं, जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक, दो दो करके ऐसे इस टाइप से भरे जाते हैं। उसके बाद आता है डी ब्लॉक, जिसमें 5 उपकक्षक देखने को मिलते हैं। ठीक, और इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उसके बाद आता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में 7 कक्षक देखने को मिलते हैं हमें। प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, कितने देखने को मिलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 उपकक्षक देखने को मिलते हैं एफ ब्लॉक में। और इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं? 14। 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। ठीक, अब हम बात करेंगे कि इस कक्षकों को छोड़कर अन्य सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले अयुग्मित भरे जाते हैं। ठीक, ये उनका नियम कहता है। उसके बाद युग्मित यानी कि जोड़े रूप में भरे जाते हैं। और ये नियम पी डी एफ कक्षकों में लागू है। थोड़ा आज हम इसका एग्जाम्पल थोड़ा समझ लेते हैं, तभी आपको अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे इस गुंड के नियम को। पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि उदाहरण लेते हैं हम प्यारे दोस्तों। 4D। 4D 4D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ठीक है, तो हम 4D के उपकक्षक बनाते हैं 1 2 3 4 5। या क्या हो गया? उपकक्षक। ठीक है, अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 3। ये मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिए। क्या ये सही है? क्या ये उंड का नियम बताता है? नहीं, ये गलत है। आप पहले परिभाषा समझो। पहले अयुग्मित भरे जाते हैं, अयुग्मित। उसके बाद युग्मित भरे जाते हैं। पहले अयुग्मित सभी में नहीं भरे गए हैं। अब सही कौन सा लागू होता है नियम, ये देखते हैं हम। ठीक, तो 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 अयुग्मित भर रहा हूं मैं, देख लो आप। अयुग्मित भरे जाते हैं 1 2 3 4 5। ये नियम सही है।
यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि हुंड का नियम ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन हम उप कक्षक में एक एक करके भरेंगे। पहले तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे उप कक्षक में, उसके बाद हम दो दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे उप कक्षक में। यानी कि पहले अयुग्मित भरेंगे, यानी कि ये देखो अयुग्मित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरे गए मैंने, उसके बाद हम युग्मित इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये तरीका गलत है, ये हुंड का नियम नहीं बताता। हुंड का नियम ये तरीका बताता है, पहले हम अयुग्मित भरेंगे। ये देखो अयुग्मित है, युग्मित एक दो तीन चार पांच, ये अयुग्मित है, ठीक। उसके बाद हम इसमें ऐसे भरेंगे ना, ऐसे, तो ये युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये पीडीएफ ब्लॉक में मान्य है ये नियम, हुंड का नियम। थोड़ा एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। अब मैं लेता हूं 6 कार्बन, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1s2, टू कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया है मैंने, दो। एस ब्लॉक में दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, आपको पता ही है, ठीक। उसके बाद आता है 2s2, उसके बाद क्या आता है 2p2, ठीक है। दो दो चार, चार दो कितने हो गए, 6। अब हम बनाएंगे डब्बा। ये देखो एस ब्लॉक के लिए मान्य नहीं, एक डब्बा यहाँ बना दिया क्योंकि यहाँ पे एक ही है, एस ब्लॉक के ऊपर से एक ही है, और यहाँ पे 3। तो इसके लिए तो मान्य नहीं है, तो इसमें हम दो आराम से भर देंगे, आराम से भर देंगे, आराम से भर दिया हमने, ठीक। उसके बाद यहाँ पे दो है, एक दो। तो ये नियम एकदम सही है। इस टाइप से आपका हुंड का नियम आपको बताता है कि इस टाइप से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उप कक्षक में। ये आपको समझ आ चुका है, ये एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। अब हम एक उदाहरण और देखते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे हुंड के नियम के प्रति। ये देखो 9, ठीक है, ठीक। 2p में कितने करूं, चार चार, 2p में कितने करूं, 5 कर दूं, 5 6 7 8 9, ठीक। एस ब्लॉक, एक डब्बा होता है एस ब्लॉक में, तो दो इलेक्ट्रॉन भर दूं मैं से, दो इलेक्ट्रॉन भर दूं इस ब्लॉक में। यहाँ पे हुंड का नियम लागू नहीं होता प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे 3 1 2 3, 1 2 3 4। अब एक बच गया ना, तो वो ऐसे भर देंगे, तो यहाँ पे हुंड का नियम लागू होता है। देखो 1 2 3 4 5, हाँ, ये हुंड का नियम यहाँ पे एकदम राइट। तो आई होप आपको हुंड का नियम समझ आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।